प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है युवक का हठ। ये कहानी है एक सच्चे देशभक्त युवक की, जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक बहुत ही हिम्मती, साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वह एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया था। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं ये कहानी। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। संघर्ष कर रहा था मतलब देश आजादी के लिए अंग्रेजों से टक्कर ले रहा था। अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। खचाखच भरी मतलब उसमें बहुत सारी भीड़ थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। इतनी भीड़ थी कि लोगों को उसकी छत पर सवार होना पड़ा था। उसी समय खादी का एक कुर्ता पहने एक नवयुवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया। दुर्दशा मतलब लोगों की बुरी दशा, बहुत बुरी हालात में थे लोग, वहां पे बहुत बुरे हालात में थे। तो यह देखकर वह सीधे स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस व्यक्ति को डांटकर वहां से भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। युवक को बहुत गुस्सा आया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए बोला। उन्होंने क्या करा, वो यात्रियों के पास गए और उनसे बोलने लगे, आप सबने पैसा खर्च कर कर टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। उन्होंने कहा, आप सब मेरे साथ चलिए। वह नवयुवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। स्टेशन मास्टर ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और क्या करा, रेलगाड़ी को बोला, रेलगाड़ी को इशारा किया, संकेत मतलब इशारा, रेलगाड़ी को इशारा किया कि अब वो चल जाए। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। उसने कहा, अगर इस गाड़ी में और डब्बे नहीं लगाए गए और ये ऐसे ही आगे चली तो इसको मेरे ऊपर से होकर गुजरना होगा। नवयुवक की हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा। नवयुवक की हट मतलब होता है उनकी जिद। जिद के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डब्बे जोड़ दिए गए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला यह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर सके थे, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाई थी। परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। उनको लिखने का बहुत शौक था। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। लोहा मानते थे मतलब बड़े बड़े लेखक भी ये मानते थे कि वो बहुत अच्छे लेखक हैं और वो लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी के आगे अपनी हार स्वीकार करते थे। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। वो तन मन से अपनी पूरी कोशिश करते थे कि वो गरीबों की सहायता कर सके। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला, जिसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मतलब उनके खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने क्या करा, उनके खिलाफ एक संघर्ष छेड़ दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए, उनके खिलाफ हो गए। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। देश के लिए समर्पित कर दिया मतलब देश को अर्पित कर दिया, देश को दे दिया,
अब उनका पूरा जीवन सिर्फ देश के नाम था। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। सांप्रदायिकता मतलब जो भी संप्रदाय के आधार पर झगड़े या मनमुटाव होते हैं, जात को लेकर किसी की, जो भी संप्रदाय को लेकर झगड़े होते हैं, उनको कहते हैं सांप्रदायिकता। और कट्टर का मतलब होता है बहुत ही कड़े। तो वो बहुत ही कड़े विरोधी थे सांप्रदायिकता के। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। जब वो उन सांप्रदायिक दंगों को शांत करवा रहे थे, उस समय क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा, गांधी जी भी उनकी मृत्यु पर बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु कब हुई थी? उनको उन देश के लिए लड़ते हुए हुई थी, देश के लिए कुछ अच्छा करते हुए हुई थी। तो गांधी जी ने ये कहा, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।